हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। बहुत दिन से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं खुद बिज़ी था। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान किया करता है, और टॉपिक का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ से स्टूडेंट एक्चुअल क्या करता है कि इस टॉपिक को छोड़ देता है, इस टॉपिक को क्या करता है, छोड़ देता है। तो इस टॉपिक को छोड़िएगा ना, प्रॉपर नोट्स बनाना, कवर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। आखिर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो हमें क्या होगा, एक साल्ट गिवन होगा हमारे पास। जो एग्जामिनर क्या करता है, हमें एक साल्ट देता है और उस साल्ट में से हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, एनायन का और कैटायन का। हमें किसका टेस्ट करना होता है, एनायन का और कैटायन का। बेसिकली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना बेटा, ये एक आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, प्रैक्टिकल। तो देखो साल्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। साल्ट में या तो आपका एक कैटायन गिवन हो सकता है या आपको एक एनायन गिवन हो सकता है। या तो कैटायन गिवन होगा या एनायन गिवन होगा। अब कैटायन वाला कौन सा रेडिकल होगा और एनायन वाला कौन सा रेडिकल होगा, तो वो हमें कैसा पता चलेगा। देखो NaOH है जैसे, ओके, क्या है NaOH, या जैसे हम ले लें NH4OH है, या इसकी बात करें जैसे NaOH है। इससे हमें क्या मिल रहा है, देखो NaOH से क्या मिला हमें, सोडियम कैटायन मिला। NH4OH से क्या मिला हमें, अमोनियम आयन मिला। तो बेस से जो मिल रहा है ना, जो बेस से मिलता है वो होता है हमारा कौन सा पार्ट, कैटायोनिक पार्ट। बेस से कौन सा पार्ट मिलेगा, कैटायोनिक पार्ट। और एसिड की बात करें, जैसे आपने HCl ले लिया, तो HCl से कौन सा पार्ट मिलने वाला है आपको, एक तो मिलेगा आपको H+ और एक मिलेगा कौन सा, Cl-। तो एसिड से जो पार्ट मिलता है वो होता है आपका एनायनिक। अगर हम एसिड रेडिकल की बात करें, एसिड रेडिकल से हमें जो पार्ट मिलता है वो कौन सा होता है, एनायोनिक। और बेसिक रेडिकल से मिलता है क्या, आपका कैटायोनिक। अब एग्जामिनर आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेसिक रेडिकल से आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे कैटायन, और एसिडिक रेडिकल से क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, एनायन। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी प्रोवाइड करा दिया है कि जैसे NaOH से क्या मिलने वाला है आपको, Na+ कैटायन, और NH4Br से क्या मिलने वाला है आपको, NH4+ एनायन। तो ये है कैटायनिक। और HCl से क्या मिल रहा है आपको, Cl-। ये कौन सा पार्ट हो गया, एनायनिक। और H2SO4 से क्या मिल रहा है, SO4-2। तो बेटा बेसिक रेडिकल से मिलेगा क्या आपको, कैटायोनिक, और एसिडिक रेडिकल से क्या मिलेगा आपको, एनायोनिक। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, आप देख लो। ये एसिड से ऑब्टेन होता है और कैटायोनिक किससे ऑब्टेन होता है, आपका बेस से ऑब्टेन होता है। अब देखो प्रोसीजर क्या है, हम ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, हम इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। तो प्रोसीजर में दो टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो प्राइमरी टेस्ट होता है उसे बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी टेस्ट, और एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो देखो जैसे आपको कोई पाउच दे दिया मैंने, और उस पाउच में पूछा मैंने कि आपका एसिडिक रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है, तो बेसिक रेडिकल में क्या होगा, कैटायन, और एसिडिक में क्या होगा आपका, एनायन। बेसिक में क्या होगा, कैटायन, और एसिडिक में क्या होगा आपका, एनायन। इस पॉइंट को अपने ब्रेन में फिक्स कर लो। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो प्रोसीजर है प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम फिजिकल अपीयरेंस से चेक कर सकते हैं कौन सा साल्ट है। किससे कर सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस से। और आप किससे चेक कर सकते हो, ड्राई हीटिंग टेस्ट करा दो। क्या करा दो, ड्राई हीटिंग टेस्ट, या कोई अदर ड्राई टेस्ट करा दो। तो ये तीन है। अब चलते हैं आगे हम किस पर, कन्फर्मेटरी टेस्ट पर। कन्फर्मेटरी टेस्ट डियर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विच टेस्ट, वेट टेस्ट। इसे हम कौन सा टेस्ट भी बोलते हैं, वेट टेस्ट भी। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के दो पार्ट हैं, एक है एनायन का कन्फर्मेटरी टेस्ट और एक है कैटायन। एक किसका है, एनायन का, और एक किसका है, कैटायन का।
और एनायन कौन से रेडिकल से मिलता है आपको? एसिडिक। याद रखने का तरीका सुन लो भाई, ए एनायन बोले तो एसिडिक और कैटायन बोले तो बेसिक। अब कैटायन के अंदर ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2 आता है, ग्रुप 3 आता है, ग्रुप 4 आता है, ग्रुप 5 आता है, ग्रुप 6 और 0 इनर्ट कैटायन के अंदर। और एनायन को मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट में क्लास ए और क्लास बी। किसमें क्लासीफाई किया मैंने? 2 पार्ट में, एक है क्लास ए, एक है क्लास बी। आवाज़ कम कर ले बेटा। अब देखो क्लास बी के अंदर हमें एक तो सल्फेट का आयन देखना है। कौन सा देखना है? सल्फेट। और एक देखना है फॉस्फेट एनायन। तो देखो क्लास बी जो एनायन की है, इसको याद करना बहुत इजी है। जो एनायन की क्लास बी होगी बेटा जी, उसमें एक तो सल्फेट आयन आएगा और एक आएगा फॉस्फेट। फिक्स है, Sp। तो याद रखो Bsp, क्लास बी सल्फेट एंड फॉस्फेट। क्लास ए के अंदर हम टेस्ट करेंगे किससे? या तो डाइल्यूट H2SO4 से, या किससे? कंसनट्रेटेड H2SO4 से। 2 से करोगे, या तो डाइल्यूट H2SO4 से या कंसनट्रेटेड से। तो देखो जब क्लास ए की बात कर रहे हैं तो आपने डाइल्यूट लिया है। क्या लिया है? डाइल्यूट। और क्लास बी की बात कर रहे हो, सॉरी क्लास ए में एक लिया है आपने डाइल्यूट और एक लिया है आपने क्या? कंसनट्रेटेड। क्या लिया है? कंसनट्रेटेड। एक मिनट ना बेटा, एक लिया है डाइल्यूट, एक लिया है कंसनट्रेटेड। ओके, अब एक मिनट होल्ड करना, इसे कॉल है। हाँ तो देखो भाई, अब डाइल्यूट H2SO4 से आप किस किस का डिटर्मिनेशन कर सकते हो? देखो भाई, नीट और मेंस में कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, बाई कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, SO3-2 इंपॉर्टेंट है और H2O3-2 इंपॉर्टेंट है। ये 4 हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ पर हेलोजन एनायन इंपॉर्टेंट है और नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है। तो इन पर टिक करते जाना भाई साथ साथ। आगे चलते, देखो भाई प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर पहला टेस्ट कौन सा है आपका? फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। तो कौन सा है? फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। तो देखो भाई यहाँ पर देखना, मैंने लिखा हुआ है Cu+2 कैटायन है, Cu+2 कैटायन। आखिर आप देखकर कैसे पहचान सकते हो? अगर ब्लू कलर है, अगर ब्लू कलर है तो वहाँ पर कौन सा होगा? Cu+2। तो देखो ट्रिक क्या है, नीला क्यों है? कलर याद करने की ट्रिक लिखी हुई है पूरी। नीला क्यों है? नीला मीन्स ब्लू, Cu मीन्स Cu+2। तो बेटा अगर ब्लू कलर का कोई दिया हो, गिवन है आपको कंपाउंड, तो वो प्रिलिमिनरी टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? Cu+2। नेक्स्ट है हरा नहीं है क्या? हरा नहीं है क्या? तो देखो हरा मीन्स ग्रीन एंड नहीं NaHI निकिल। तो निकिल+2 का कलर क्या होगा? ग्रीन। चमकाकर हरा, चमकाकर हरा, चमक मीन्स लाइट, हरा मीन्स ग्रीन। चमकाकर हरा कर दूंगा। ट्रिक क्या है? चमकाकर हरा कर दूंगा फेंक कर। फेंक FENK मीन्स Fe+3। तो देखो कॉपर+2 का कलर क्या है? ब्लू। निकिल+2 का कलर क्या है? ग्रीन। Fe+3 का क्या है? लाइट ग्रीन। क्या है? लाइट ग्रीन। पिंकी लाल, पिंकी लाल होने को है। पिंकी जो लड़की है वो लाल होने को है गुस्से में। पिंकी मीन्स पिंक कलर, पिंकी मीन्स पिंक कलर, लाल मीन्स रेड कलर और CO मीन्स CO+2। तो जो CO+2 का कलर आता है वो क्या आता है? पिंक रेड, पिंक रेड। उसके बाद चमक कर, चमक कर मीन्स वॉट? ब्राइट, चमक कर मीन्स ब्राइट। पिंकी मीन्स पिंक। मांगू MANGU, MANGU, चमक कर पिंकी मांगू। ब्राइट पिंक कलर होगा किसका बेटा? Mn+2 का। किसका? Mn+2 का। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, जो कॉपर+2 है उसका कलर है ब्लू। ये तो सबको याद होता है, कॉपर+2 का कलर क्या होगा? ब्लू।
निकल +2 का क्या होगा, ग्रीन। Fe+2 का क्या होगा, लाइट ग्रीन। Co+2 का क्या होगा, पिंक रेड। और Mn+2 का क्या होगा, ब्राइट पिंक। कलर आपको याद रखना ज़रूरी है। अब देखो भाई, अगर डी ब्लॉक का कैटायन है, किसका कैटायन है, डी ब्लॉक का, तो भाई डी ब्लॉक का कैटायन है ना, वो कलरलेस नहीं होंगे। सुन लेना, डी ब्लॉक में क्या होता है, इनर्ट ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तो वो कलरलेस नहीं होंगे। अब देखो, सोडियम +1 है, ऑर्बिटल कंप्लीट है। पोटेशियम +1 है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। भाई जब ऑक्टेट ही कंप्लीट है, जब ऑक्टेट ही कंप्लीट है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है, अनपेयर्ड। तो उनके साल्ट तो क्या होंगे, कलरलेस। लेकिन डी ब्लॉक के, याद रखना भाई इस पॉइंट को, डी ब्लॉक के जो साल्ट हैं वो कभी भी क्या नहीं होंगे, कलरलेस नहीं होंगे। ये है कलर की बात। अब आओ स्मेल। अगर आपको स्मेल चेक करनी है ना, स्मेल चेक करने के लिए क्या करो, टेक अ पिंच ऑफ साल्ट, मतलब चुटकी भर, बहुत स्मॉल अमाउंट में साल्ट लो और उसमें वाटर की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दो। कुछ ड्रॉप्स करनी है, एक्सेस में मत कर देना। यू विल टेक अ स्मॉल पिंच ऑफ साल्ट एंड देन यू विल ऐड द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो सी, if you are getting rotten egg smell, if you are getting rotten egg smell, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आ रही है ना, तो वहाँ पर होगा S-2 सल्फाइड आयन। अमोनिकल स्मेल है, अगर अमोनिया जैसी स्मेल है तो अमोनियम आयन होगा। विनेगर लाइक, सिरका जो अचार में डालते हैं पिकल में, विनेगर लाइक स्मेल आ रही है तो वो क्या होगा, एसीटेट आयन। तो स्मेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है रोटन एग लाइक स्मेल। तो सल्फाइड एनायन, क्या बोला मैंने, सल्फाइड एनायन, वो रोटन लाइक स्मेल देता है, सड़े हुए अंडे की तरह। अमोनियम आयन देगा अमोनिकल साल्ट की तरह, और एसीटेट देगा क्या, विनेगर लाइक स्मेल। क्लियर। अब देखो भाई, जो एनायोनिक पार्ट है, एक पॉइंट तो आपको पता होगा कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एनायोनिक पार्ट हमेशा कौन सा होता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल बेटा क्या होते हैं, वॉलेटाइल। याद रखना, नॉन मेटल क्या होंगे आपके, वॉलेटाइल। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटायोनिक पार्ट, सो कैटायोनिक पार्ट विल बी फॉर्म बाय मेटल, सो कैटायोनिक पार्ट विल बी नॉन वॉलेटाइल एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया देखो भाई, एक चीज़ देखना, अमोनियम आयन है और ये कैटायोनिक पार्ट है, लेकिन ये कैटायोनिक पार्ट मेटल का नहीं है। सुन लेना भाई, ये कैटायोनिक पार्ट मेटल का नहीं है, ये कैटायोनिक पार्ट है किसका, नॉन मेटल का। और नॉन मेटल वाले क्या होते हैं, वॉलेटाइल। क्या होते हैं, वॉलेटाइल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है नीट और आईआईटी के अंदर बेटा, कि अमोनियम आयन जो है, जो अमोनियम साल्ट है, वो आपका वॉलेटाइल होगा या नॉन वॉलेटाइल। तो आंसर जाएगा क्या होगा आपका, वॉलेटाइल। क्लियर। अब देखो, हमने पहले किससे चेक किया, फिजिकल अपीयरेंस से, कलर से। उसके बाद चेक किया हमने किससे, स्मेल से। अब हम चेक करने जा रहे हैं किससे, डेंसिटी से। तो अगर हैवी डेंसिटी साल्ट की बात करें तो देखो, जो लेड कैटायन होता है और बेरियम कैटायन होता है, ये बहुत हैवी साल्ट होता है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और कार्बोनेट की क्या होती है, लाइट फ्लफ़ी। क्या होगी, लाइट फ्लफ़ी। तो याद रखो इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, कि हाई डेंसिटी वाले साल्ट कौन से हैं, कैटायोनिक Pb+2 और Ba+2। लाइट फ्लफ़ी कौन से हैं, CO3-2। अब है डेलिक्वेंस। डेलिक्वेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलिक्वेंस। ये कुछ साल्ट ऐसे होते हैं बेटा कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो मॉइस्चर होती है ना, नमी, उसको एब्जॉर्ब करके पेस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पेस्ट। जैसे याद रखने हैं बेटा, MgCl2, NaOH, AlCl3 और FeCl3, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये डेलिक्वेंस शो करते हैं। अगला है ड्राई हीटिंग टेस्ट। क्या है, ड्राई हीटिंग टेस्ट। देखो भाई सुनना, ड्राई हीटिंग टेस्ट में सबसे पहले साल्ट ऐसे आते हैं, ना तो जिनका कलर होता और ना कोई ऑर्डर होता।
ना तो कलर होगा ना कोई ऑर्डर होगा। जैसे कार्बोनेट है, इसको हीट प्रोवाइड कराओ तो क्या मिलेगी आपको CO2। बाई कार्बोनेट को कराओ तो क्या मिलेगी आपको CO2। तो CO2 जो है वो कलरलेस है और क्या है ऑर्डरलेस। क्लोरेट ले लो, ब्रोमेट ले लो, पर क्लोरेट ले लो, कोई सा भी ले लो भाई, क्लोरेट लो, ब्रोमेट लो, पर क्लोरेट लो, पर ब्रोमेट ले लो, कोई भी ले लो, उससे हीटिंग करने पे O2 मिलेगी। और जो O2 है वो कलरलेस और क्या है ऑर्डरलेस। अब देखो कलरलेस बट ऑर्डर, मतलब कलर नहीं होगा लेकिन स्मेल होगी। जैसे अभी मैंने बताया था सल्फाइड एनायन है, वो क्या है रोटन एग स्मेल देगा। अमोनियम है, ये भी बताया मैंने आपको अभी, क्या देगा अमोनिकल। एसीटेट एनायन बताया मैंने, क्या देगा विनेगर। अब देखो SO3-2 ले लो या H2O3-2 ले लो, थायोसल्फेट ले लो, इनकी सफोकेटिंग गैस, इनसे एक सफोकेटिंग गैस मिलेगी SO2। अब सफोकेटिंग गैस का मतलब क्या है, अगर आपने इनको हीट प्रोवाइड कराया, इस साल्ट को हीट प्रोवाइड कराया और रूम आपने बिल्कुल क्लोज रखा तो आपकी ना दम घुटेगी, मतलब सफोकेशन होगी आपको। अब पंजेंट स्मेल किसकी होती है Cl-, मतलब बहुत तीखी स्मेल जो हमारी ब्रीदिंग पे असर डाले। बहुत तीखी स्मेल किसकी होगी क्लोराइड एनायन की। अब देखो सबसे पहला था कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अगला है कलर एंड ऑर्डर, अगला क्या है कलर एंड ऑर्डर, कलरलेस एंड ऑर्डर। और थर्ड क्या है कलर भी है और ऑर्डर भी है, कलर भी है और ऑर्डर भी है। जैसे आपको रेडिश ब्राउन, लाल भूरा, रेडिश ब्राउन क्या मिलेगी, जैसे NO2 और NO3- गैस है, हीटिंग प्रोवाइड की तो यहाँ से NO2 गैस रिलीज़ होगी जो रेडिश ब्राउन होगी, Br2 होगी, ये भी क्या होगी रेडिश ब्राउन। अब येलो कलर किसका होता है Cl2 का, और Cl2 किससे मिलेगा Cl- आयन वाले साल्ट से। और वॉयलेट ब्लैक किसका होगा, वॉयलेट ब्लैक I2 का, किसका I2 का। भाई नोट्स बनाना प्रॉपर, कलर आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सब्लिमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है सब्लिमेट फॉर्मेशन। जैसे आपके पास अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपने उसको हीट प्रोवाइड करा के सब्लिमेशन कर दिया उसका, क्या कर रहे हो हीट प्रोवाइड करा के सब्लिमेशन कर रहे हो, तो उसका जो सब्लिमेशन मिलेगा ना वो मिलेगा वाइट। Hg2Cl2 ले लो, HgCl2 ले लो, सबका क्या सब्लिमेट मिलने वाला है वाइट ही मिलेगा। सल्फर ले लो, आर्सेनिक सल्फाइड ले लो, Hg2I2 ले लो, HgI2। देखो यहाँ Cl2 है और यहाँ क्या है I2, इनका सब्लिमेट क्या मिलने वाला है येलो। कौन सा सब्लिमेट मिलेगा येलो। अब Hg2S ले लो, सल्फाइड ले लो, सल्फाइड Hg2S। देखो भाई ये सल्फाइड सल्फर है ओनली और ये सल्फाइड है, तो ये क्या मिलेंगे ब्लैक सब्लिमेट। ये आपको याद रखना है बेटा। डिक्रिप्टेशन ऑफ साल्ट, डिक्रिप्टेशन ऑफ साल्ट मतलब ऐसे साल्ट जो क्रैकिंग साउंड, जैसे पटाखा होता है ना, जैसे दिवाली पर चलाते हैं, जो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, वो है लेड नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये क्रैकिंग साउंड देते हैं पटाखों की तरह। अगला है आपका देखो स्वेलिंग। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं बेटा जो स्वेल कर जाते हैं, मतलब सूजन आ जाती है, जैसे BO3-3, PO4-3, BO3-3, PO4-3। अब देखो जैसे ये ब्लू विट्रियोल होता है, क्या है ये ब्लू विट्रियोल, आप इसको हीट प्रोवाइड कराओगे ना तो ये जो साल्ट है कॉपर सल्फेट, कौन सा कॉपर सल्फेट, ये स्वेल कर जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको मेथड कितने बताए एक बार देख लो। सबसे पहला मेथड मैंने बताया आपको कौन सा, कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा स्मेल से, स्मेल में मैंने ट्रिपल स्टार मार्क कर दिया है, वो याद रखना। उसके बाद एक नोट लिखाया था, वॉलेटाइल कौन होंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होंगे एनायन, और कैटायन क्या होंगे नॉन वॉलेटाइल।
इसको छोड़कर अमोनियम को यहाँ भी ट्रिपल स्टार लगा दिया। डेंसिटी पर भी ट्रिपल स्टार लगाया है। डेलिक्वेंस ये नॉट इम्पोर्टेंट लिख लो, इससे क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, ठीक है। ड्राई हीटिंग टेस्ट में कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डर, उसके बाद क्या बताया, कलर विद ऑर्डर। सारे कलर याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं बेटा प्रॉपर। और ये स्वेलिंग। तो फर्स्ट लेक्चर क्वालिटेटिव एनालिसिस का यहीं ओवर होता है। सेकंड लेक्चर कल आपके पास आ जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनाओ। लास्ट लेक्चर पर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है, आपकी आज से 1 शॉट वीडियो आना चालू हो जाएंगी पर चैप्टर वाइज। तो जो बच्चे नीट और मेंस के लिए जा रहे हैं वो 1 लेक्चर मतलब 1 शॉट वीडियो को ज़रूर देखें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।